हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके यूनिट सेकंड के सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को डिसइंफेक्शन के बारे में बताया था और स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, कैसे डिसइंफेक्टेंट करते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, क्लीनिंग क्या होती है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है। इन सबके मैंने कुछ डिफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को बताया था। देन क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसके डिसइंफेक्शन के कुछ लेवल्स बताए थे कि क्या क्या लेवल होते हैं, जैसे कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है और एक लो लो लेवल होता है। तो तीन लेवल होते हैं, तीनों लेवल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने अलग अलग लेवल्स के बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दिए थे और उसके यूजेस के बारे में बताया था कि इन तीनों लेवल में क्या क्या चीजें आती हैं, किस चीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाई लेवल डिसइंफेक्शन था तो उसमें हम किन चीजों का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, किसको हम डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं और किस किस चीज का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं हाई लेवल में, उसका हमने बताया था, कहाँ यूज होता है ये भी बताया था। देन जैसे इंटरमीडिएट लेवल था जिसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे मोस्टली फंजाई या फिर माइक्रोबैक्टीरिया या फिर आपके वायरसेस को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ एल्कोहल्स या क्रोनिक कंपाउंड्स का हम यूज कर रहे थे। इसके अलावा लो लेवल डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे, आपके ऐसी जगह पे हम यूज कर रहे थे जहाँ पे आपके सरफेस एरिया पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, तो उनके लिए हम यूज कर रहे थे, जो कि आपके जिसमें हम क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स या फिर आपके कुछ अदर डिटर्जेंट या फिर क्रोनिक बेस्ड कंपाउंड्स का हम यूज कर रहे थे अपने इन्वायरमेंट सरफेस को क्लीन करने के लिए या फिर अपने एरियाज को ट्रीटमेंट देने के लिए, या इन सब के लिए हम क्या कर रहे थे, हम आपके लो लेवल डिसइंफेक्शन मेथड का यूज कर रहे थे। तो वो सारी चीजें हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसइंफेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स को कैसे, कब, कहाँ और किस तरीके से यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए बात करेंगे आज की क्लास में हम मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन की, कि कौन कौन से हमारे डिसइंफेक्शन के मेथड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो डिसइंफेक्शन मेथड जो होते हैं वो ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं आपके टू पार्ट्स में। एक तो फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। तो फिजिकल मेथड में आपके क्या आता है, जैसे कि आपकी हीट है या बॉइलिंग मेथड है या फिर पैस्चराइजेशन मेथड है या फिर अल्ट्रा वायलेट रेस है। तो ये आपके बेसिकली ये आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड में आपका अल्कोहल है, मतलब केमिकल, कुछ केमिकल्स के द्वारा जब हम किसी चीज को डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो वो हमारी केमिकल मेथड आते हैं। अब कौन कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका अल्कोहल है या फिर आपके क्लोरीन कंपाउंड है, अल्कोहल है, क्लोरीन कंपाउंड है, या फिर आयोड्रॉप्स है, या फिर आपके जो है एल्डिहाइड है, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स है। ये आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको एज हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट के लिए ये केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको फैलने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने फिजिकल मेथड में देखा, तो फिजिकली जब हम फिजिकली कोई मेथड अप्लाई कर रहे हैं डिसइंफेक्शन करने के लिए, तो उसे हम फिजिकल मेथड में रखते हैं। जैसे कि किसी हीट के थ्रू, मतलब जब हम, आपने देखा होगा जैसे हमने कपड़े धोए, ठीक है, कपड़ों को हम धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं, कि जिससे कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे हैं
वो हमारे हीट के कांटेक्ट में आकर के डिस्ट्रॉय होता है। अगर हम उसको ऐसे ही किसी नमी वाले प्लेस पे अगर हम ग्रोथ उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कई सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं कि हम हीट हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाए। तो फिजिकल मेथड में आपका क्या आता है, आपका हीट आता है, आपका बॉइलिंग मेथड आता है, किसी चीज को जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर हमारे कई सारे ऐसे बॉटल्स है, जैसे हमारे जो कंटेनर्स है उनको हम क्या करते हैं कंटामिनेट करने के लिए हम उसमें बॉइलिंग मेथड अप्लाई करते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स को कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम उसमें बॉइलिंग मेथड अप्लाई करते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्लॉथ्स या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जिनको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंटेनर्स उनको हम क्या करते हैं बॉईल करते हैं गर्म पानी में, अच्छे से उसको बॉईल करते हैं, जिससे क्या होता है बॉइलिंग मेथड हमें हेल्प करता है वहां पे जो भी वहां पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये, या फिर जो हमारा जो भी बैक्टीरियाज वायरसेस जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो स्टरलाइज हो जाती है। ठीक है, तो एज अ हम डिसइंफेक्टेंट के लिए हम बॉइलिंग मेथड का भी अब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पैस्चराइजेशन मेथड, ये भी एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर कोई भी जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उन सभी को स्टरलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम उसका भी यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे कुछ डिसइंफेक्शन मेथड हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपके फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कौन कौन से फिजिकल मेथड होते हैं, तो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया आपका हीट, बॉइलिंग, पॉइस्चराइजेशन, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बॉइलिंग मेथड की। जब हम किसी बॉइलिंग मेथड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉइल करते हैं गर्म पानी में, तो उसे हम बॉइलिंग मेथड बोलते हैं। बॉइलिंग कैन बी डिस्ट्रॉय, बॉइलिंग क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है मैनी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हमारे बॉइलिंग मेथड डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउएवर इट इज नॉट कंसीडर्ड, इसलिए ये कंसीडर नहीं करता है आपके स्टरलाइजेशन, बिकॉज बैक्टीरिया स्पोर्स में सरवाइव। ये आपके एक तरीके से पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टरलाइज हो गया, हमने बॉइलिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो ये स्टरलाइज हो गया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे हम बैक्टीरिया को तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्पोर्स है उसको हम कैसे खत्म करेंगे। तो ये आपके इसको हम एज अ स्टरलाइजेशन मेथड कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे वहां पे बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो वहां पे सरवाइव तब उस टाइम बॉइलिंग मेथड पे भी सरवाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पूरी तरीके से स्टरलाइज मेथड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग मेथड इज नॉट स्टरलाइजेशन मेथड, इट इज अ डिसइंफेक्टेंट मेथड। ठीक है, पास्चराइजेशन मेथड क्या है आपका, पास्चराइजेशन मेथड एक तरीके का आपका एक ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है जिसका यूज किया जाता है कंट्रोल्ड हीट एंड रिड्यूस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सर्टेन लिक्विड। जो भी हमारे सर्टेन लिक्विड्स है उसमें हम एक पास्चराइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, वहां पे एक हीट को कंट्रोल करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द मिल्क। ये बेसिकली ये जो पैस्चराइजेशन प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली जैसे मिल्क का, जब हम मिल्क पैकेजिंग करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसकी पैकेजिंग में हमारे सबसे ज्यादा ये पैस्चराइजेशन जैसी प्रोसेस यूज होती है। और ये पैस्चराइजेशन प्रोसेस अदर प्रोडक्ट्स में भी यूज होती है, सिर्फ मिल्क में ही नहीं, कई सारे अदर प्रोडक्ट्स में भी यूज होती हैं जो बेसिकली लिक्विड्स होते हैं। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स में हम पास्चराइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को डिसइंफेक्टेंट करती है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेस,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है बेसिकली, तो इसको अल्ट्रावायलेट को हम यूवी भी बोलते हैं। यूवी रेडिएशन कैन रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो यूवी रेडिएशन जो होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर देते हैं। ऑन द एक्सपो किस पे, आपके जो भी आपका जो भी एक्सपोजर है, जो भी हमारा जो सरफेस एरिया है वहां पर पे जहां जहां हम, जो हमारी सरफेस एरिया है जहां पे हमें क्लीन करना है, जिस सरफेस एरिया को, वहां पे हम इसका एक्सपोजर डालते हैं। तो जहां जहां इसका एक्सपोजर पड़ेगा यूवी रेस का, वहां वहां क्या होगा कि आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है, आपके जैसे सरफेस एरिया पे या एयर में या वाटर सिस्टम्स के बिहाफ पे हम अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती है, जो आपको ये देखो ब्लू कलर की कुछ रेस दिखाई दे रही है, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है। यूवी रेज जिसे हम बोलते हैं, ये एक तरीके से क्या करती है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं होने देती, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती है, और ये आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं होने देती है एक तरीके से। ठीक है, इट इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन, ये इफेक्टिवनेस होती है, डिपेंड करती है आपके डायरेक्ट एक्सपोजर, आप डायरेक्ट एक्सपोजर दे रहे हो या फिर कुछ डिस्टेंस क्रिएट करके आप एक्सपोजर दे रहे हो, या फिर एक्सपोजर टाइमिंग आपका क्या है, या फिर सरफेस क्लीननेस क्या है, या फिर आप किस जगह पे उसका एक्सपोजर दे रहे हो यूवी रेस का, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं, कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा उस पर डिपेंड करता है। अब पता चले अगर हम यूवी रेस तो डाल रहे हैं, बहुत बड़ा सा कमरा है, ठीक है, उसमें हम एक जगह पे यूवी लाइट लगा देते हैं तो वो पूरी रूम में तो फैल नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से वो आपके सभी रूम में प्रेजेंट सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं किल करेगी। हाँ, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसके नियरेस्ट जो एरियाज है, सराउंडिंग जो है, उसके नियरेस्ट सराउंडिंग जो है, वहां पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर सकती है, तो उस पर डिपेंड करता है आपका। बट ये आपके बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में इसका यूज नहीं किया जाता है। अब आता है आपका केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अभी मैं आप लोगों को बताया कि केमिकल डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जिसमें हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं किसी सरफेस को क्लीन करने के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए। जब हम किसी केमिकल का यूज करते हैं तो उसको हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, जिसमें हम कई सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे आपका अल्कोहल है, या फिर आपका क्लोरीन कंपाउंड है, या फिर आपका आइड्रो आइड्रोड्रॉप्स है, या फिर आपका ग्लूटाल्डिहाइड है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो कई सारे हम आपके कई सारे केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट के लिए, किसी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का जब यूज करते हैं तो उसको हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट बोल देते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अल्कोहल की। कॉमनली यूज्ड अल्कोहल इंक्लूड्स इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो हमारे अल्कोहल्स जो होते हैं इसमें हम इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को प्रेफर करते हैं, जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, किसी भी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमारे यूज होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर द डिसइंफेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्मॉल सरफेस एंड इक्विपमेंट्स। जो हमारी छोटी मोटे स्मॉल सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, या फिर छोटे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम अल्कोहल्स का यूज करते हैं। ये हमारा एक रैपिड एक्शन देता है, इजी टू यूज, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई हमें डिफिकल्टीज नहीं होती है, इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होते, इसको हम आसानी से यूज कर पाते हैं। इसके अलावा इजी टू यूज, हाँ इजी टू यूज, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरली
जर्नली इन एक्सपेंसिव, ये हमारा जर्नली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि केमिकल्स थोड़े से कॉस्टली आते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स थोड़ा सा आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी इसकी बताई गई हैं। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल स्पोर्स, जो हमारे अल्कोहल जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसके अलावा इवेपोरेट आपके रैपिडली, ये हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। आपके जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। अगर आपने इसको ओपन करके रख दिया अल्कोहल को, तो ये आपका उड़ भी जाता है। ठीक करके इवेपोरेट हो जाता है। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा फोम टाइप का दिखाई दे रहा होगा, स्मोक टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका क्या है कि अल्कोहल, अगर अल्कोहल आपका एकदम प्योर है तो आप जैसे ही उसे आप ओपन करके रखोगे तो वो उड़ने लगता है। ठीक है, उड़ जाता है, एयर में उड़ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे जो है नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये इवेपोरेट हो जाते हैं रैपिडली। और इसके बाद अब आपका आता है क्लोरीन कंपाउंड। पहला हो गया अल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल जिसमें हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, दो चीजें हमने बताई इसके एग्जाम्पल। ठीक है, देन आपका आता है क्लोरीन कंपाउंड। अब क्लोरीन कंपाउंड का क्या यूज है, किस तरीके से यूज किया जाता है? तो क्लोरीन कंपाउंड जो है, इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ये एक तरीके से क्लोरीन को रिलीज करता है। क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड होता है जो क्लोरीन को रिलीज करता है। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर द इन्वायरमेंटल, ये एक तरीके से वाइडली यूज होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, यूज होता है आपके सरफेस कंटामिनेशन विद द बॉडी फ्लूइड, ये हमारे सरफेस कंटामिनेशन, जो भी हमारे सरफेस को कंटामिनेट करने के लिए, उसके कंटामिनेशन के लिए बेसिकली ये यूज होता है। विथ बॉडी फ्लूइड के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम क्लोरीन कंपाउंड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन कंपाउंड्स के इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के अलावा हमारे जो भी वाटर डिसइंफेक्शन इन द एप्रोप्रिएट सर्कमटेशन की जगहों पे भी हम इसका यूज करते हैं। जहाँ पे आसपास वाटर, जहाँ पे पीने वाला पानी है उसके आसपास एरियाज में भी हम करते हैं इसका यूज। ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है। जिसमें एडवांटेजेस आपको क्या दिखाई देती है, ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? अगर ये एक कैन अगर कोरोइड मेटल है तो उसके केस में हमें यूज नहीं करना चाहिए एक्टिवली। अगर एक्टिवली में बी रिड्यूस बी ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वहां पे हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। करेक्ट कंसंट्रेशन एंड कांटेक्ट विद टाइम इम्पॉर्टेंट, हमें एक प्रॉपर करेक्ट कंसंट्रेशन का इसका यूज करना चाहिए। और इन सब का हमें प्रॉपरली एक टाइम टू टाइम यूज करते रहना चाहिए। टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक करेक्ट कंसंट्रेशन और एक करेक्ट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका आता है आयोड्रॉप्स, आइडोफोर्स आपका आता है। आइडोफोर में बेसिकली आपका प्रोविडोन आयोडीन आता है, आयोडीन कंपाउंड्स आते हैं। आयोडीन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपके एज अ एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। तो आयोडीन कंपाउंड जो आयोडीन कंपाउंड जो है, जैसे आपका प्रोविडोन आयोडीन, आपका जो बीटाडीन आता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है।
ठीक है, तो आयोडोफोर का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोविडो, आयोडीन, दे आर कॉमनली यूज टू एंटीसेप्टिक, ये आपके एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं फॉर द स्किन। स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम आयोडीन कंपाउंड्स का यूज करते हैं रेदर देन एज द जर्नल इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्टेंट, और आपके जनरली आपके इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं आयोडीन कंपाउंड्स को। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका ग्लूटाडिहाइड। ठीक है, ग्लूटर ग्लूटाडिहाइड जो बेसिकली होता है एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है एंड कैन बी यूज फॉर द सर्टेन हीट सेंसिटिव ये हमारा एक हीट सेंसिटिव भी होता है जो कि आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंडर यूज होता है और कंट्रोल करता है आपकी कंडीशंस को। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट कैन बी इरिटेटिंग, क्योंकि ये आपके इरिटेटिंग एंड हजार्ड्स आपके अप्रोप्रिएट आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, मेजरमेंट्स के लिए नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें हम इसका यूज करते हैं। ये एक हमारा हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट होता है। देन आपका आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपका एक कंपाउंड होता है, एक लिक्विड कंपाउंड होता है, जैसे आपका सैनिटाइजर होता है। ठीक है, अल्कोहल्स होते हैं, वैसे ही ये एक ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड होता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाइयर होती है एक तरीके से। ये हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी को पे काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज़ broad antimicrobial activity and available in formulation for the disinfection and sterilization। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो एक तरीके का एक ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो कि हमारे कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जो कि हम जिसे डिसइंफेक्शन के लिए या फिर आपके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली आपका बीटाडीन है या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हम कई सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स में भी यूज करते हैं ह्यूमंस पे। ठीक है, जिसमें हम जो भी हमारे वुंड्स वगैरह कॉज हो गए हैं, कोई इंजरी कॉज हो गई है, तो वहां पे एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए उन्हें पूरी तरीके से वहां पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल है या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उन्हें किल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। इट इज इफेक्टिवनेस, ये हमारा इफेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। हम कितनी कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, या कितना फॉर्मेशन हम इसका यूज कर रहे हैं या कितना एक्सपोजर टाइम हम इसका ले रहे हैं, उस पे हमारा डिपेंड करता है कि ये किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक तरीके से फिजिकल मैथड डिसइंफेक्शन में आपकी आती है और केमिकल मैथड में आती है। तो ये हमारे क्या है, कुछ ऐसे मैथड है जो हमारे डिसइंफेक्शन के मैथड होते हैं। डिसइंफेक्शन के मैथड जैसे फिजिकल मैथड, हीट, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर हमारे कुछ केमिकल मैथड जैसे कि अल्कोहल, क्लोरीन कंपाउंड, हाइड्रोफोर्स। ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डिसइंफेक्शन के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एक करके इन सभी पॉइंट इन सभी मेथड्स के बारे में बताया कि बॉइलिंग मेथड क्या है, पास्चराइजेशन मेथड क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेथड क्या है, या फिर कुछ केमिकल मेथड्स कैसे हैं, जैसे अल्कोहल का कैसे यूज किया जाता है, अल्कोहल क्या है। ठीक है, क्लोरीन कंपाउंड, या फिर आए आपका आइडोफोर्स, या फिर आपके ग्लूटरेडिहाइड, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे कुछ केमिकल्स थे, केमिकल कंपाउंड्स थे, जिनको हम एज अ किस में यूज करते हैं, आपके डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई।
ठीक है, तो यही हमारे क्या है कुछ मेथड है। इसके बाद हम जानेंगे एंटीसेप्टिक्स क्या है और एंटीसेप्टिक्स का कैसे यूज किया जाता है। और एंटीसेप्टिक्स में हम कुछ चीजों के बारे में भी जानेंगे, जैसे स्टरलाइजेशन मेथड क्या है। बेसिकली अगर हम एंटीसेप्टिक के ही बारे में अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक इज द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस on living tissues such as skin to reduce inhibiting the microorganisms। एंटीसेप्टिक्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि क्या करते हैं, यूज होते हैं, यूज फॉर द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, जो कि हमारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस की तरह यूज होते हैं, जो कि हमारे लिविंग टिश्यू, जो भी हमारे लिविंग टिश्यूज हैं, लाइक हमारे स्किन है या हमारे स्किन पे जो प्रेजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है उन्हें किल करने का ये काम करते हैं। तो एंटीसेप्टिक हमारे बेसिकली स्किन सरफेस पे प्रेजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने का काम करते हैं, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली आपके बीटाडीन का यूज करते हैं, जो कि इसमें कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल बेस्ड हैंड रबर्स आते हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर्स जो आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं हैंड को सैनिटाइज करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि वहां पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स किल हो सके। इसके अलावा प्रोविडोन आयोडीन जो आपका बीटाडीन होता है, जैसे कि ये आपके इमेज में दिख रहा है, ये प्रोविडोन आयोडीन का भी हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। इसके अलावा क्लोरहेक्सेडीन भी एक हमारे एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। तो इस तरीके से ये आपके एंटीसेप्टिक बेसिकली होते हैं। एंटीसेप्टिक आपके अल्कोहल बेस्ड हैंड रबर्स होते हैं, या फिर प्रोविडोन आयोडीन होता है, या क्लोरहेक्सिडिन, ये होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो मेनली क्या करता है, आपके किसी ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज होता है। और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। एंटीसेप्टिक्स हमारे बेसिकली लिविंग टिश्यूज पे यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि एंटीसेप्टिक जो है हम लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं, जैसे लाइक स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, उन पे हम यूज करते हैं, तो वो हमारे एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सरफेस एरिया को क्लीन करते हैं तो वो हमारा डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट में बी टू हार्श ऑफ द स्किन। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? फॉर्मुलेटेड फॉर द यूज फॉर द स्किन एंड टिश्यूज। ये हमारे स्किन एंड टिश्यूज के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके डिसइंफेक्शन के आपके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आपके सरफेस डिसइंफेक्टेंट आपके हो सकते हैं। एंटीसेप्टिक्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे प्रोविडोन आयोडीन या फिर क्लोरहेक्सिडिन, ये आपके एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रोडक्ट, जब भी हम कोई प्रोडक्ट शुड ओनली बी यूज ऑन स्किन, जब हम कोई सिंगल प्रोडक्ट जब हम स्किन पे यूज करते हैं और इक्विपमेंट या किसी इक्विपमेंट पे यूज करते हैं, इफ इट्स लेबल उसके लेबलिंग करते हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसकी उस सरफेस तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंडिकेट करते हैं दैट इज यूज, कि किस चीज का हमने यूज किया है, वो सारी चीजें। तो आप प्रोडक्ट शुड बी ओनली यूज, जब भी हम उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, या फिर इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स या लैब्स के लिए है, हमारे लैब मैनेजमेंट के लिए, तो हमारे इंडिकेट वहां पे इंडिकेशंस दिए होते हैं कि हमें कौन सा केमिकल या कौन सी चीजों का हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें हम एज अ लेबल के अकॉर्डिंग हम वो सारी चीजें जान पाते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेथड्स हो गए और एंटीसेप्टिक के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके स्टरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, कौन कौन से स्टरलाइजेशन मेथड्स होते हैं, या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।